जनरल जिन्ना साहब वक्त आ गया है। नक्सलियों पर भी मिलिट्री ऑपरेशन हो, 40 इंटू 40 स्क्वायर किलोमीटर में जो बचे हुए हैं उनको भी अब मिलिट्री ऑपरेशन से मारा जाए। देखिए दीपक जी, ये तो आप सामरिक बात जब उठाए हैं तो मैं सामरिक ही चीज़ों को सामने लाऊंगा। देखिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशनल फेलियर को मैं देखता हूं। 2010 आपको याद होगा, इसी इलाके में दांतेवाड़े का इलाका था, चिंतल नर के अंदर में जब ये कार्रवाइयां हुई थी, सेम ऑपरेशंस, सेम तरह 73 लोग जो सीआरपीएफ के मारे गए थे, कोबरा के थे उसमें, और आज फिर 11 साल बाद वही चीज दोहराई जाती है। तो ये ऑपरेशंस फेलियर हैं। इसी तरह लौटती हुई देखिए ये क्या निकली थी ये फौज, ये निकली थी मांडवी जो हिम्बा है उसके पीछे उन्होंने एक कॉम्बिंग ऑपरेशंस किया, 2000 सैनिकों को यूज किया जो पुलिस फोर्सेस के हैं, कोबरा से हैं, सीआरपीएफ के थे, डीआरजी के थे, स्पेशल टास्क फोर्सेस के। उसकी एक टुकड़ी जो कहते हैं, कोई कहता 400 की थी, कोई कहता 800, वो ऑपरेशन खत्म करके वापस जा रहे थे और फिर उनका एम्बुश गांव पे होता है, गांव के अंदर से। तो ये एब्सोल्युटली नॉन प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैं। 2010 में जब मैंने उस समय नेशनल डिफेंस कॉलेज में मैं कर रहा था तो हमने इसके ऊपर में एक पूरा का पूरा थीसिस लिख करके हमें होम मिनिस्ट्री ने मांगा था और मैं भी इन्वॉल्व था उसमें। और उस समय भी हमने यही बताया था, 2009 में जब एलटीटी खत्म हुआ तो एलटीटी के लोग आए, उनको ट्रेनिंग किया इनको इस रेड कॉरिडोर के अंदर में, और इस रेड कॉरिडोर में उस समय भी कहा था कि आर्मी आनी चाहिए। बिना आर्मी के आए हुए आप नहीं कर सकते नियंत्रण, या आप लेकर चलिए। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि हथियारें केवल नेपाल से, चाइना के थ्रू नहीं आती, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब इन्वॉल्व है और कहीं सप्लाई चेन रुकता नहीं।